आप लोग को हम पिछले रोज भी पढ़ाए थे भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना में जो है हम देखेंगे सबसे पहले कि यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ। उस यूरोपीय कंपनी के आगमन में सबसे पहला कौन सा कंपनी भारत में आया? सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आया। पुर्तगाली के बाद कौन आया? डच आया। डच के बाद कौन आया? ब्रिटिश आया। ब्रिटिश के बाद कौन आया? डेनमार्क आया। डेनमार्क के बाद कौन आया? फ्रांसीसी। यानी सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे बाद में कौन सी कंपनी आया? फ्रांसीसी। देखिए, पुर्तगाली कंपनी भारत में सबसे पहले आया और सबसे लास्ट में गया। सबसे पहले कौन सा कंपनी आया? पुर्तगाली। और गया कौन सबसे लास्ट में? पुर्तगाली कंपनी गया। उसी पुर्तगाली कंपनी के बारे में अगर हम जानेंगे, आया कब? 1498 में। गया कब? 1961। हमारे भारत देश को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 में। यानी कि आज़ादी मिलने के बाद भी 14 वर्ष तक इन्होंने भारत पे शासन किया। और ये कहाँ करता था? गोवा। भारत का क्षेत्र था गोवा। वहाँ पे इन्होंने क्या करता था? अपने अंदर में रख लेता गोवा को। तब इसको हम लोग पीट पीट करके भगाए भारत से। क्यों? कि भारत देश आज़ाद हो चुका था। कब? 1947 ईस्वी में। इसके बाद आता है डच। डच 1602 ईस्वी में आया और 1759 ईस्वी तक भारत में रहा। ब्रिटिश 1608 में आया। जब भारत देश को आज़ादी मिली 1947 ईस्वी में, तो ब्रिटिश अपना बोरिया बिस्तारा बांध करके वो चला गया। डेनमार्क 1664 ईस्वी में आता है और जो है 1865 ईस्वी तक डेनमार्क रहता है। इसके बाद आया फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आए? 1664 से लेकर के 1653 ईस्वी तक इन्होंने रहा। अब इसी कंपनी के अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे अंग्रेज और बंगाल। अंग्रेज और बंगाल के बारे में जानेंगे, क्योंकि भारत में जब अंग्रेजी राज की स्थापना हो रही थी 1740 ईस्वी के आसपास, 1750 ईस्वी के आसपास कर्नाटक से संघर्ष हुआ। अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब के बीच में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। और कर्नाटक जो था वो दक्षिण भारत में हमारा पड़ता है। किधर पड़ता है? दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य पड़ता है। और कर्नाटक से संघर्ष के बाद अंग्रेज ने बंगाल के साथ संघर्ष प्रारंभ किया। बंगाल हमारा किधर पड़ता है? उत्तर भारत में। किधर पड़ता है? उत्तर भारत में। कर्नाटक किधर पड़ता है? दक्षिण भारत में कर्नाटक पड़ता है। अब बंगाल की कहानी हम लोग जानते हैं। बंगाल जो है प्राचीन काल से ही एक धनी प्रदेश था। कैसा था? धनी, यानी समृद्ध प्रदेश था। वहाँ पर काफी ज्यादा धन संपदा थी। कहाँ? बंगाल में। आप लोग ही बताइए, जहाँ पे धन संपदा अधिक है वहाँ कौन नहीं चाहेगा व्यापार करने के लिए? अंग्रेज तो एक व्यापारी था। वो भारत में आया किस चीज के लिए? व्यापार करने के लिए। उन्होंने बंगाल को चुना। जब उन्होंने बंगाल को चुना, और बंगाल कैसा था? धनी प्रांत था। प्राचीन काल में, मध्य काल में भी धनी था। और बंगाल जो उस समय काफी विस्तार राज था। बंगाल जो क्या था? काफी विस्तार था। आधुनिक अगर आप बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बिहार से झारखंड अलग हुआ, उड़ीसा, ये सारे राज्य मिला दीजिएगा तो अकेले क्या था? बंगाल था। अकेला बंगाल था। अब समझिए कितना बड़ा व्यापक क्षेत्र पर बंगाल राज था। और अंग्रेज वहां पर क्या करना शुरू किया? व्यापार। तो आइए उस व्यापार की कहानी में हम देखेंगे। जब हमारे देश में मुगल साम्राज्य की पतन हो गया। क्या हो गया? पतन हो गया। तो हमारे देश में छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। उसी में हम लोग देखेंगे बंगाल। तो बंगाल का जो नवाब था, वो पहला नवाब कौन था? मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान बंगाल का पहला नवाब बना।
मुर्शिद कुली खां जो था मुगल बादशाह को नियमित राजस्व देता था, यानी मुगल बादशाह था उस समय भी, लेकिन स्वतंत्र नवाब कर लिया स्थापना। कौन? मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया, लेकिन तो पर भी क्या करता था, राजस्व मुगल साम्राज्य को भेजता था। इसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद आता है अलीवर्दी खां। कौन आता है? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कब नवाब बनता है? 1740 ईस्वी में। जब अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में नवाब बनता है तो इन्होंने बंगाल में काफ़ी ज़्यादा कुशल प्रशासनिक व्यवस्था कायम किया और अलीवर्दी खां बहुत अच्छा से चला ही रहे थे। इसके बाद उन्होंने, जब वो वृद्ध हो गए तो अपने नाती, अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने, उसको 3 बेटी ही था, उन्होंने अपने ही नाती सिराजुद्दौला को क्या बनाया? बंगाल का अगला नवाब घोषित किया। जब सिराजुद्दौला बंगाल का अगला नवाब बनता है तो आपसी कलह झगड़ा, लड़ाई झगड़े के कारण सिराजुद्दौला उलझ जाता है आपसी झगड़े में। जब सिराजुद्दौला आपसी कलह में, साजिश झगड़ा में उलझ जाता है तो आपको पता है जब 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा करता है तो तीसरा का आगमन होता है। वही किसका आगमन हुआ? अंग्रेज का। इसके आपसी लड़ाई झगड़ा में एंट्री कौन करता है? अंग्रेज। जब अंग्रेज आता है सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद, अंग्रेज ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे क्या किया? स्थापित किया। जब अंग्रेज 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली फैक्ट्री स्थापित करता है तो उन्हें ढेर सारा मुनाफा होता। तब उन्होंने क्या किया? उसी जगह किला बनाना प्रारंभ किया। जब किला बनाना प्रारंभ किया तो उस किला का नाम क्या था? फोर्ट विलियम किला। फोर्ट विलियम किला बनाया। इसके बाद अंग्रेज ने क्या किया? 1200 रुपया, कितना रुपया? 1200 रुपया की वार्षिक कर पर 3 गांव की जमींदारी ली। कितना? 3 गांव का। कब लिया था जमींदारी? 1696 ईस्वी में। कितने गांव का? 3 गांव का। गोविंदपुर, सूतानीति और कालीकाता, 3 गांव की जमींदारी ली। और ये 3 गांव मिलाकर क्या कहा जाने लगा? कलकाता। पहले क्या कहलाता था? कलकाता कहलाता था। आगे चलकर यही क्या हो गया? कोलकाता। आधुनिक समय में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलकाता। ये सारी कहानी चल ही रही थी और अंग्रेज ने क्या किया था? 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियार से शाही फरमान लिया था। शाही फरमान मतलब ये होता है कि हम इस क्षेत्र पर व्यापार करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक सर्टिफिकेट लिया, शाही फरमान जो हम लोग बोलते हैं, टैक्स देकर। टैक्स के रूप में क्या करता था अंग्रेज? 3000 रुपया वर्ष में एक बार, है ना, 3000 वार्षिक कर पर अंग्रेज क्या किया था? शाही फरमान लिया था मुगल बादशाह से। बंगाल में किस चीज़ के लिए? व्यापार करने के लिए। लेकिन उस शाही फरमान का उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल करता था, जिसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला को ये बात पसंद नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेज की जो ये शाही फरमान का जो गलत तरीका से प्रयोग करता है उसका उन्होंने क्या किया? विरोध करना शुरू किया। जब विरोध करना शुरू किया, अंग्रेज भी क्या किया कि उन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। साजिश में क्या किया? उन्होंने बंगाल के ही 2 व्यापारी थे, बंगाल के बड़े बड़े जो व्यापारी थे, जगत सेठ, है ना, बंगाल के कौन 2 व्यापारी थे? अमीन चंद और जगत सेठ। इन्होंने मिला किसके? जो सिराजुद्दौला का खिलाफ था। अब मान लीजिए आपसे अगर लड़ाई करना है
आपसे युद्ध करना है तो क्या करेंगे, आपका जो विरोधी होगा पहले हम उनसे जा कर के मिलेंगे। वही काम क्या किया था, अंग्रेज किया था। सिराजुद्दौला का जो भी कौन थे विरोधी थे, दो व्यापारी थे, अमीन चंद और जगत सेठ, उन्होंने क्या किया, इनसे मिला। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था कौन, मीर जाफर, उनसे भी जाके मिला, अपने पक्ष में ले लिया। सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेज का जो गलत तरीका था व्यापार करने का, उन्होंने क्या किया, 30,000 अपने सैनिक ले करके एक अंग्रेज की फैक्ट्री थी, ये फैक्ट्री कहाँ थी, कासिम बाजार में स्थित थी। किसकी फैक्ट्री, अंग्रेज की फैक्ट्री कहाँ थी, कासिम बाजार में स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर उन्होंने क्या बोल दिया, हमला बोल दिया। जिसमें क्या हुआ, हमला बोला 23 जून 1757 ईस्वी को। यही युद्ध जो है प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्लासी के युद्ध अगर आपसे पूछेगा कब हुआ, 23 जून 1757 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ, सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज के बीच, है ना। जिसमें हार किसकी हुई, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेज की जीत होती है। तो ओवरऑल इतना जो हम आप लोग को समझाए, क्या समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया, इसको आप लोग सही तरीका से पढ़ करके आइएगा। अगला रोज हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।